हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज के जो वीडियो है फिटर से रिलेटेड पीडीएफ है। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ, आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कह रहा है संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। जो हमारा आंसर सही होगा ए। अगला आंसर कह रहा है स्लॉटेड और कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। जो हमारा आंसर होगा स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। इस लिमिट गेज का नाम क्या है। इस लिमिट गेज का नाम क्या है। जो हमारा आंसर सही होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इस गेज का नाम क्या है। रिंग गेज। इस गेज को हम कहते हैं रिंग गेज। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। फिलर गेज का। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। मिट्टी का तेल का। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जेली का। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रिंगिंग शुरू करके। इस गेज का नाम क्या है। इस गेज का नाम एडजस्टेबल स्नैप गेज है। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। लैपिंग की। किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। फ्यूज्ड एल्यूमिना का। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेस क्यों प्रदान किए जाते हैं। अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। पैक कार्बोरेसिंग। सरफेस हार्डनेस करने की विधि क्या है। इसमें जो चित्र दिखा रहा है उसका आंसर पूछ रहा है। फ्लेम हार्डनिंग। 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। टेम्परिंग। स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है। आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए एनीलिंग किया जाता है। इस की का नाम क्या है। फेदर की। कुंजी का उद्देश्य क्या है। टार्क को संचारित करने के लिए कुंजी का उपयोग होता है। की वे टेपर का अनुपात क्या है। 1:100।
इस की का नाम क्या है? टेपर शंख, टेपर शंख की। कठोर या भंगुर सामग्री पर स्वर्ण टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोगी हैं? थ्रेड कटिंग। विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ढीला और कस को रिंच के बिना। इस गेज का नाम क्या है? रेडियस गेज। बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? थ्रेड रिंग गेज। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी के लिए। स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साइन 25 एंगल इक्वल टू 0.4226, जो हमारा आंसर आएगा 84.52 mm। फिलर गेज के कितने सेट होते हैं? 4। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? हार्डनेस स्टील शीट का। लैपिंग टूल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या हैं? स्लिट। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्प्लिट का उद्देश्य क्या है? विस्तार के लिए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? लैपिंग लार्ज डायमीटर। कास्ट आयरन और अलोह मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का। सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? इंडक्शन हार्डनिंग में। यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? एनीलिंग। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? नॉर्मलाइजिंग। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? लिक्विड कार्बोरेसिंग का। यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? स्पाइलन सॉफ्ट। किस की आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे की वे में फिट होता है? सन की। टैपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग करने के लिए कौन सी की उपयोगी है? वुड्राफ की। सर्कुलर टेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बीयरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? की या स्क्रू द्वारा।
इस की का नाम क्या है? फ्लैट सैडल की। इस की का नाम क्या है? गिव हेड की। ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नाच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? वार्डिंग फाइल का। इस स्क्रू का नाम क्या है? ड्राइवर स्क्रू। लॉक वाशर का क्या फायदा है? कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? स्प्रिंग वाशर। जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? आसानी से निकाला जा सकता है। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? बैरेट फाइल का। इस फाइल का नाम क्या है? टिंकर फाइल। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रोफाइल गेज का। फीलर गेज का उद्देश्य क्या है? मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। इस गेज का नाम क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसे हम तारों का व्यास नापने का काम करते हैं। चालक मटेरियल का। बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? प्लेन रिंग गेज का। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्रिंगिंग। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? स्थिर क्रोमियम स्टील का। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी से। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है? साइन बार की लंबाई। लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? अशुद्धि का विकास होना। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? वर्कपीस लैप को काट देगा। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? तांबा या पीतल। सतह टेक्सचर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है?
मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? कम टॉलरेंस रखने के लिए। हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए। ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? एनीलिंग। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? क्लैडिंग। यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? फेदर की। इस फाइल का नाम क्या है? वार्डिंग फाइल। कौन सा नट बोल्ट के सिरों की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? कैप नट। प्रिसीशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? ग्रेड 1। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? उच्च ग्रेड स्टील का। महीन अवघर्षक कड़ों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? लैपिंग के लिए। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? फेराइट में। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? इंडक्शन हार्डनिंग। यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? फेदर की। रिंग गेज का उपयोग क्या है? बाहरी व्यास की जांच करना। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ, आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इतना समय तक वीडियो में देने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं जो प्यार बना है, और यही हमको और वीडियो बनाने में प्रेरित करता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बात होगी। हम इसीलिए प्लेलिस्ट बना रहे हैं ITI का अलग अलग ट्रेड से। अभी इलेक्ट्रीशियन हुआ है सेकेंड ईयर का, फिटर होगा, और भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो और वीडियो मिलेगा।